न्यूमरोलॉजी को सीखना हर किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी या अदर साइंसेस। उसके पीछे रीजन क्या है? हालांकि जो न्यूमरोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी की एक फील्ड है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी एक समुद्र है, उसका कोई अंत नहीं है। आपने लोगों से सुना होगा कि अगर 7 जन्म भी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा जाए ना तो भी पूरी एस्ट्रोलॉजी कोई सीख नहीं सकता, इतना गहरा समुद्र है एस्ट्रोलॉजी। अब हमारा तो एक ही जन्म हुआ है, अब हमें तो पता नहीं हमारा दूसरा जन्म भी होगा या नहीं होगा। और हम सब अपने यहाँ पे जितने लोग मैं देख पा रही हूँ, सब लोग लगभग 35-40 ऊपर के हैं, आधी से ज्यादा जिंदगी जी चुके हैं। अब हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम एस्ट्रोलॉजी को समेटें, या समेटे तो तब कहाँ पे समझ में आएगी कुछ नहीं। मुझे 7-8 साल तो मुझे हो गए पढ़ते पढ़ते, आज भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ आता है या नहीं आता एस्ट्रोलॉजी में, हर रोज कुछ नया लगता है। बट न्यूमरोलॉजी क्या है, आप बहुत कम समय में सीख के बहुत जल्दी इससे बेनिफिट ले सकते हो, और बहुत आसान है। इसमें कोई भी आपको प्रीवियस नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, ना आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत है। दूसरा, न्यूमरोलॉजी में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का रोल होता है, कोई टाइम कोई प्लेस किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की परेशानी होती है कि हमें अपना बर्थ टाइम नहीं पता, या पता है तो गलत पता है। डेट ऑफ बर्थ मैक्सिमम लोगों को पता होती है। एक चीज और, कि किसी की डेट ऑफ बर्थ सही है गलत है वो भी हमें पता लग जाता है, उसकी भी ट्रिक होती है हमारे पास। अगर हमें डाउट है कई बार कि मेरा जन्म 1989 में हुआ है या 87 में हुआ है या 88 में हुआ है, तो जो भी डाउट होते हैं वो हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात, हमें ज्यादा चीजें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उससे हम प्रिडिक्शंस करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स आने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको 1+1 करना आता है, 1+1 2 होता है, अगर आपको इतना भी आता है तो आप न्यूमरोलॉजी को सीख सकते हो। ठीक है जी। और इसमें बहुत कम समय लगता है सीखने में, अगर आप इसमें अपना ढंग से 1 आध महीना लगा लो तो आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से उसकी लाइफ के बारे में प्रिडिक्शंस करना स्टार्ट कर सकते हो। और आजकल पेशेंस की कलयुग में भारी कमी है। कलयुग में हर आदमी चाहता है कि क्विकली काम हो जाए, झट से काम हो जाए, फटाफट से काम हो जाए। तो एस्ट्रोलॉजी में पेशेंस चाहिए, जो कि बहुत कम लोगों में होता है पेशेंस। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, उसमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं। 12 राशियां, 12 घर, 27 नक्षत्र, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं उसमें। पर इसमें लोशो ग्रेड में बहुत ही कम है, आज में ही देख लेंगे। ठीक है, तो ये फर्क है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में। हालांकि एस्ट्रोलॉजी तो मदर है, वो बहुत समय लेती है सीखने में, है ना। पर यहाँ पे आप बहुत कम समय में इससे बेनिफिट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी सीख कर आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते। अब आता है कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से, हर एक व्यक्ति का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे समझें और हम डेट ऑफ बर्थ से क्या क्या प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो देखो, आपका लाइफ में करियर कैसा रहेगा, आपको जॉब सूट करेगी, बिजनेस सूट करेगा, ये सब चीजें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा करियर सूट करेगा। आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, ठीक है, आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे या नहीं करेंगे, आप फाइनेंस, आपका वेल्थ कैसी रहेगी, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। एजुकेशन भी लिख लीजिए, इसमें एजुकेशन नहीं लिखी हुई कहीं, आपकी पढ़ाई में ब्रेक आएगा या नहीं आएगा, है ना। एजुकेशन कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। और सबसे मेन चीज है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन। किसी भी दूसरे व्यक्ति को आपको समझना है कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके बारे में आप बिल्कुल उसकी डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं, उसके बिना बोले। हेल्थ के बारे में प्रेडिक्ट कर पाएंगे, मैरिज के बारे में प्रेडिक्ट कर पाएंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर पाएंगे, खुद का घर होगा, बच्चा होगा, गाड़ी होगी, और इस तरीके की जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के जुड़े हुए, वो सारी चीजें हम डेट ऑफ बर्थ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज बताती हूँ, तो सभी को कभी ना कभी ऐसा लगा होगा, किसी भी एक पर्सन को देख के या मल्टीपल पर्सन को देख के, कि इस इंसान को मैं इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों में भी नहीं समझ सकती या समझ सकता। ऐसे कितने लोगों के साथ होता है। आप उन इंसान के साथ रोज रह रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, फिर भी आपको एक मोमेंट पे ऐसा लगता है कि इसको समझना ना नामुमकिन है। ऐसे कितने लोगों को लगता है? मैम मुझे तो बहुत लगता है। यस, मुझे भी बहुत लगता है। मुझे भी मैम। साथ में रहते हैं। ये सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ये ऐसा क्यों है। अगर इन सब के आंसर चाहिए तो आप उसको बोलो, सामने वाले व्यक्ति को, भाई तू चुप हो, तू बस अपनी डेट ऑफ बर्थ दे मुझे, मैं तुझे 1 मिनट में समझ लूंगी।
तो आपका जो सालों का प्रॉब्लम था, जन्मों का प्रॉब्लम था कि तुझे मैं 7 जन्म में भी नहीं समझ सकती, उससे बोलो तू मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दे, मैं तुझे 1 मिनट में समझ लूंगी। तो इस विद्या से आप किसी भी व्यक्ति को 1 मिनट के अंदर अंदर समझ सकते हो। है मजेदार चीज या नहीं है? समझ रहे हो? किसी के साथ मीटिंग करने जा रहे हो, किसी के साथ कुछ नया काम शुरू करने जा रहे हो, आप बिना किसी व्यक्ति के तो आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। शादी हो गई, ठीक है, आप अपने बच्चों को समझ सकते हो कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, सास ससुर को समझ सकते हो। मतलब आपको हर एक राह पे कोई ना कोई नया व्यक्ति चाहिए ही होता है आगे बढ़ने के लिए, है ना? तो आप उन सब लोगों को समझ सकते हो कि ये इंसान ऐसा क्यों है और उसके साथ हम अपने रिलेशनशिप कैसे सही कर सकते हैं। तो सिर्फ से और सिर्फ आप उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसको हैंडल कर सकते हो। और ये भी देखा होगा आपने, कई बार एक व्यक्ति सिर्फ आपके लिए ही खराब है, बाकी दुनिया के लिए भगवान है वो, बाकी लोग उसको देवता की तरह पूजते हैं, या बाकी लोगों के लिए वो बेस्ट फ्रेंड है, बस आपके लिए ही प्रॉब्लम है। तो यानी कि आपकी और उसकी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही ना। अब उस ट्यूनिंग को सही करने के लिए भी आप डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल कर सकते हो, उस ग्रिड से समझ सकते हो उसको। तो इतनी कमाल की चीज है ये, आप समझ लो आपके हाथ में एक मैजिक वॉन्ड आ जाएगी अगर आप इसको समझ गए ना। आप बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ पूछ के उसके बारे में उसको डिटेल में समझ सकते हो कि इसकी लाइफ में ऐसा क्यों है।